गुड इवनिंग चिल्ड्रन। व्हाट डू यू सी इन दिस पिक्चर? क्या लगता है आपको? क्या हो गया? क्या हो गया? पिगी बैंक। क्या होता है पिगी बैंक? क्या होता है पिगी बैंक? हाँ, जिसके अंदर पिक्स है ये वाला। हाँ, तो क्या करते हैं इस बैंक के अंदर? हाँ, देखिए बचपन में इसको हम लोग भी यूज करते थे, गल्ला बोलते हैं, गल्ला। मराठी वर्ड इज गल्ला आई थिंक, हिंदी वर्ड आई डोंट नो, बट इसमें पैसे हम सेव कर रहे हैं। कहीं ना कहीं एपी का संबंध है ऐसा मुझे लगता है। लेट अस सी क्या है। ओके, सेविंग प्रॉब्लम। सेविंग मनी इज अ गुड हैबिट and it should be included in children right from the beginning. Of course, saving is always good and that habit should be inculcated in the children. So, with that view, Rehan's mother brought a piggy bank for Rehan and put 1 rupee 5 coin of her savings in the piggy bank on the first day. On the first day, she increases his saving by 1 5 rupees coin daily. See, try to understand this question, the situation here, and I will give some weightage to some words. Try to understand, sir इतना जोर से इस शब्द का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यहां पर दो फैक्टर्स चल रहे हैं। पता नहीं आपके दिमाग में फैक्टर्स आते हैं नहीं आते। लेट मी चेक इट आउट। आपको मैंने कहा कि आप लोग मेरे साथ करोगे इस प्रॉब्लम को। देखिए, सेविंग इज ए गुड हैबिट एंड रिहान्स मदर अंडरस्टूड दैट, सो शी ब्रॉट अ पिगी बैंक एंड गेव इट टू रिहान। एंड what she did is, on the first day she asked Rehan to put one 5 rupee coin on the first day. Second day again she again put 1 5 rupee coin. On the third day again she put 1 5 rupee coin. Try to understand the importance of the word 1 as well as 5 rupee coin. यहां पर दो फैक्टर्स साथ साथ चल रहे हैं। 1 is the number of coins and 5 rupees is the face value of the coin. एक कॉइन जो है कॉइन की संख्या बता रही है और 5 जो है वो कॉइन का फेस वैल्यू बता रहा है। तो यहां दो बातें एक साथ चल रही है, एक तो नंबर ऑफ कॉइन्स और दूसरा चल रहा है नंबर ऑफ रुपीस। दो बातें साथ साथ चल रही है। ओके, 5 डजंट मीन 1 एंड 1 डजंट मीन 5। 1 कॉइन का मतलब होता है 1 कॉइन, पर्टिकुलर कॉइन, मगर वो डाल के पिगी बैंक के अंदर केवल 5 रुपए ही अंदर जा सकता है, बाकी नहीं जा सकता है, ऐसा उनका कहना है। फाइन, ओके, डिड यू अंडरस्टैंड द सिचुएशन नाउ? नाउ कम ऑन, लेट अस ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम अलोंग विथ मी। मेरे साथ आप सॉल्व कीजिए। ओके, आप लोग मेरे साथ सॉल्व करने में मेरी मदद करोगे? हाँ। हाउ मेनी कॉइन्स वेर एडेड टू द पिगी बैंक ऑन द 8th डे? वेट, हाउ मेनी कॉइन्स वेर एडेड टू द पिगी बैंक ऑन द 8th डे? मैंने यहां पर कॉइन को जानबूझ के व्हाइट से किया है। आप मुझे बताइए कि ए की वैल्यू कितनी है? ए की वैल्यू कितनी है? 1। वेरी नाइस आंसर। और डी की वैल्यू कितनी है? 1 ही है। क्योंकि ए की वैल्यू क्यों 1 है? क्योंकि एक कॉइन अंदर डाला जा रहा है। दूसरे दिन कितना कॉइन डाल रहे हैं? एक ही डाल रहे हैं। तो हर रोज कॉइन कितने ऐड हो रहे हैं? कितने पैसे हमने नहीं पूछे आपको। हमने आपको कितने पैसे नहीं पूछे, हमने आपको क्या पूछा? हाउ मेनी कॉइन्स। थोड़ा क्वेश्चन लेना यहां पर। तो यहां पर बच्चों फर्स्ट टर्म है कितना? 1। कॉमन डिफरेंस है 1। और आपको कौन से दिन में चाहिए? 8वें दिन में। यानी ए कितना है बच्चों? एन कितना आपके पास? 8, राइट। 10 में से 9 बच्चे करते क्या पता है क्या? ए 5 ले लेते हैं और डी क्या करते हैं? 5 लेते हैं। 5 रुपए सर पहले दिन डाला, 10 रुपए दूसरे दिन डाला,
तो दूसरे दिन में से पहले दिन को माइनस करो 5, सिंपल है। मगर मैंने आपको क्या पूछा, कितने रुपए पूछे, क्या मैंने तुमको पूछे कितने कॉइन डाले और तुम मुझे बता रहे हो कितने रुपए डाले। ये गलती हो जाती है। 10 में से 9 बच्चे इस गलती को करते हैं। ट्राई टू अवॉइड दिस मिस्टेक। सो व्हाट आई कैन राइट हियर, an is equal to a plus what is it, n minus 1 into d। तो a8 is equal to की वैल्यू कितनी है, n यानी 8 minus 1 और कॉमन डिफरेंस कितना है, तो 1 प्लस 8 माइनस 1 कितना होता है बच्चों, इंटू 1 कितना होगा, 1 प्लस 7 इज इक्वल टू हाउ मच। वेरी इंपॉर्टेंट है, मैंने यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड लिखा है 8 कॉइन्स। अगर आपको पूछा कि व्हाट इज द करेंसी ऑफ द अमाउंट पुट इन 8 डेज, तो क्या करते हैं आप वहां पर 8 इंटू 5 कितना होता, 40 रुपीज होता, क्योंकि हर कॉइन 5 रुपए का डाला जा रहा है। इसलिए गलती से एक ही वैल्यू 5 मत लेना, गलती से कॉमन डिफरेंस 5 मत लेना। नंबर ऑफ कॉइन्स आर 8 बिकॉज क्वेश्चन इज व्हाट, क्वेश्चन इज व्हाट, हाउ मेनी कॉइन्स। नोट करना है। कितने बच्चों ने मेरे साथ सही किया इसको, गुड, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ नेक्स्ट क्या पूछा है, लेट अस सी। नेक्स्ट क्या पूछा है, हाउ मच मनी विल बी देयर इन पिगी बैंक आफ्टर 8 डेज। 8 दिन के बाद कितना पैसा होगा उसके अंदर, 8 दिन के बाद कितना पैसा होगा। क्या करोगे आप, कितना पैसा अंदर होगा। इसके 2 तरीके हो सकते हैं। एक तो देखिए, इसके बहुत, देखिए कैसे हो सकता है कि फर्स्ट दिन कितना कॉइन है, फर्स्ट दिन कितना कॉइन है, कॉमन डिफरेंस कितना है, कॉमन डिफरेंस कितना है, n कितना है, 8, सही है। मैं आपको 2 तरीके, एक सिंपल तरीका बताऊंगा और एक थोड़ा सा कैसे कर सकते हैं दूसरा तरीका बताऊंगा। तो आप यहां पर क्या करो, Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सेट इज इक्वल टू 8/2 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 8 माइनस 1 इंटू 1, 4 हो गया। 2 प्लस 7 इंटू 1 कितना होगा, 7। तो कितना होगा यहां पर, दिस इज 4 इंटू 2 प्लस 7 इज हाउ मच, सो 9 मीन्स हाउ मच, 36 कॉइन्स। पहले दिन 1 कॉइन, दूसरे दिन 2 कॉइन, तीसरे दिन 3 कॉइन। इस तरह से अगर कॉइन डलता चला गया तो 8 दिन में कुल मिलाकर कितने कॉइन डलेंगे, 8, और एक कॉइन 5 रुपए का है, तो इसलिए टोटल अमाउंट कितना होगा, 36 इंटू 5 कितना होगा बच्चों, ये 5 6 30 कैरी 3, 15 प्लस 3 कितना होता है ये, ₹180 होगा, ₹180 होगा। सर हमको ऐसे नहीं करना है, तो दूसरा एक तरीका यह हो सकता है कि a इज इक्वल टू 5 आप ले सकते हो। कॉमन डिफरेंस कितना होगा, 5 होगा, तो डायरेक्टली आपको क्या मिलेगा, अमाउंट मिलेगा। डायरेक्टली आपको आंसर कितना आएगा, 180 आएगा। सेकंड मेथड, हमारी बात समझ में, डू अंडरस्टैंड। सेकंड मेथड से कुछ बच्चे अभी बोल रहे थे कि सर गलत हो रहा है, राइट हो गया, या अभी 2 मिनट पहले S8 इज इक्वल टू n/2 इंटू a प्लस an। एक मिनट, इस फॉर्मूले का इस्तेमाल भी आप कर सकते हो। तो इस फॉर्मूले का इस्तेमाल आप कैसे करोगे, n की वैल्यू कितनी है, 8, एक ही कॉइन है हमारे पास, और an अभी हमने पिछले स्लाइड में निकाला था, हमने 8 कितना निकाला था पिछले स्लाइड में, आप देखो 8 थोड़ा कितना निकाला था हमने, 8 निकाला था। तो बच्चों डायरेक्टली भी यहां से हो सकता है कि 2 4 कितना होगा ये
4 इंटू 9 कितना होगा? 36 कॉइन्स हो जाएगा। तो अगर आप एक मार्क के लिए इस शॉर्टकट का इस्तेमाल करना चाहते हो तो यू आर फ्री टू डू दैट, बिकॉज क्योंकि ऑलरेडी आपने 8 वहां पर निकाला है। ओके, तो वैसा भी आप निकाल सकते हो। एक मार्क के लिए 2 स्टेप काफी है चाहो तो। ये आप पे डिपेंड करता है आप कौन सा मेथड यूज करना चाहते हो। ओके, पिगी बैंक कैन होल्ड 120 है ना? हाँ, इफ द पिगी बैंक कैन होल्ड 120 rupees 5 coins in all, find the number of days she can contribute to put rupees 5 into it. What does it mean? That yes, क्या दिया आपको यहां पर? SN आपको दिया है। मतलब मेरा पिगी बैंक कितना बड़ा है, इसके अंदर मैं 120 कॉइन डाल सकती हूं या डाल सकता हूं, मगर कितने रुपए के? केवल 5 रुपए के। 5 रुपए यहां पर मायने नहीं रखता। यहां पर क्या मायने रख रहा है? नंबर ऑफ कॉइन्स मायने रख रहा है, नॉट द वैल्यू ऑफ कॉइन्स। 120 कॉइन ने कितना पैसे हो गए? यहां पर 600 रुपए हो गए। मगर हमें यहां पर किस बात हो रहा है? क्या हो रहा है यहां पर? कॉइन्स की बात चल रही है। तो कॉइन्स की बात चल रही है यानी वंस अगेन ए की वैल्यू कितनी होगी? ए की वैल्यू कितनी होगी? डोंट टेक 5। ए की वैल्यू कितनी होगी? 1 होगी। तो ए की वैल्यू है 1 या A1, जो भी तुम उसको कहना चाहो। कॉमन डिफरेंस आपका कितना है? और SN कितना है आपके पास? 120। तो आपको बताना है कितने कॉइन वो होल्ड कर सकता है। तो कौन सा फॉर्मूला आप यूज करोगे यहां पर? SN इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू, तो SN कितना दिया आपको? n मैं नहीं जानता। 2 इंटू ए यानी कितना है? ए यानी कितना है? n-1 इंटू डी यानी कितना है? तो इसको सॉल्व में अगर करूं तो 120 इज इक्वल टू n/2 इंटू 2 प्लस 1 इंटू n यानी कितना होगा? 1 इंटू n है n, और ये 1 इंटू 1 होगा। तो दिस इज इक्वल टू हाउ मच? 120 इज इक्वल टू n/2 इंटू 2 माइनस 1 कितना होता है बच्चों? ये 1 प्लस n होगा, सही है। और इसको अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो ये होगा 240 इज इक्वल टू n इंटू ब्रैकेट 1 प्लस n। इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो n इंटू 1 इज n और n इंटू n इज हाउ मच? तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा बच्चों। दिस इज n स्क्वायर प्लस n, और ये 240 इधर आएगा तो कितना होगा? कोई बताएगा मेरे को इसके रूट्स क्या हो सकते हैं? n स्क्वायर प्लस n माइनस 240 कितना होगा? यू शुड फाइंड अ फैक्टर विच ऑन मल्टीप्लाइंग शुड गिव 240, डिफरेंस और एडिशन सम शुड बी 1। तो ये होगा 16n माइनस 15n। व्हाट इज द कॉमन फैक्टर हियर? n इंटू ब्रैकेट n प्लस 16 माइनस 15 इंटू ब्रैकेट व्हाट? तो n इज n माइनस 15 इंटू हाउ मच? n प्लस 16। so n is equal to how much? 15, or n is equal to, can you have negative n as negative? n cannot be नेगेटिव, तो डिस्कार्ड किया हमने। डिस्कार्डिंग n इज इक्वल टू माइनस 16, तो n कितना हो गया बच्चों? n इज इक्वल टू कितना हो गया? क्वेश्चन क्या पूछे आपको? फाइंड द नंबर ऑफ डेज शी कैन कॉन्ट्रीब्यूट। कितना दिन तक वो पैसे भर सकती है उसके अंदर? 15 दिन तक कंटिन्यूअसली शी कैन पुट एक 5 रुपए का कॉइन
दूसरे दिन 2 5 रुपए के कॉइन, तीसरे दिन 3 5 रुपए के कॉइन, चौथे दिन 4 5 रुपए के कॉइन। ऐसे वो क्या कर सकती है, कंटिन्यूसली 15 दिन तक 5 5 रुपए के एक एक कॉइन। फिर से ध्यान देना मैं क्या बता रहा हूं, 5 5 रुपए के एक एक कॉइन वो 15 दिन तक डाल सकती है, ताकि पूरे बॉक्स के पिगी बैंक के अंदर 120 कॉइन वहां पर क्या होगा, हम उसके अंदर डाल सकते हैं। ओके, फाइंड द, दिस इज द स्ट्रेंज क्वेश्चन, फाइंड द टोटल मनी व्हेन द फुल पिगी बैंक इज फुल। क्या होगा आंसर, फाइंड द टोटल मनी व्हेन द पिगी बैंक इज फुल। हाउ मच कॉइन यू कैन पुट इन द पिगी बैंक, हाउ मच, कितना भर सकते हैं आप, 120। कितने रुपए के कॉइन भरते हैं आप वहां पर, तो हाउ मच मनी शी विल बी सेविंग, 600, दैट्स ऑल। सर इसको 2 मार्क के लिए पूछा है, हाँ भाई मैं भी आश्चर्यचकित हूं कि इसको 2 मार्क में कैसे पूछा है, मगर पूछा है तो आपको जवाब देना पड़ेगा। कभी कभी हो क्या जाता है, ऊपर वाला हमने मुश्किल सवाल हमने कर लिया और नीचे वाला मुश्किल सवाल को, आसान सवाल को मुश्किल समझ के छोड़ दिया। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द टोटल मनी सेव्ड ऑन द पिगी बैंक इज फुल। तो टोटल कॉइंस when the piggy bank is full, when the piggy bank is full, कितना है, कितना है उसका फेस वैल्यू, कितना है फेस वैल्यू ऑफ 1 कॉइन, कितना है, ओके। तो टोटल अमाउंट क्या होगा, टोटल अमाउंट क्या होगा, 120 इंटू 5 दैट्स इक्वल टू हाउ मच, 600। अब देखिए क्योंकि 2 मार्क के लिए पूछा है, डायरेक्टली आंसर तो मैं नहीं लिख सकता, तो मुझे क्या करना पड़ रहा है, थोड़ा सा अपना दिमाग लगा के, टोटल कॉइन्स 120, फेस वैल्यू ऑफ ईच कॉइन ₹5, टोटल अमाउंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉइन्स मल्टीप्लाइड बाय फेस वैल्यू 600। अगर आपने क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लिया होता पहले से, तो पहला 1 मार्क का क्वेश्चन आप बिल्कुल 1 मिनट में आप कर सकते हो, दूसरा 1 मार्क का क्वेश्चन आप 1 मिनट में कर सकते हो, और तीसरा 2 मार्क का भी आप क्या कर सकते हो, 1 मिनट में आप कर सकते हो। क्या आपको ये पता नहीं है, अगर मैं आपको कह रहा हूं 120 कॉइन है, 120 कॉइन उसमें फिट बैठता है और 5 रुपए का एक कॉइन है, तो कितना बैठेगा, आराम से कर सकते हो। नहीं सर हमने ठीक से नहीं पढ़ा, तो आपको पिछला प्रॉब्लम थोड़ा देर लगेगा उसको, 2-3 मिनट। पूरा कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन जो है ये 3 से लेके 4 मिनट के अंदर ये खत्म हो जाना चाहिए। जितना क्वेश्चन लिखने में आपका समय जाता है, सॉल्व करने में नहीं जाना चाहिए। सॉल्व करने में इसको आप जल्दी से जल्दी आप इसको सॉल्व करना है, ओके।